द फारा खान। शाहरुख ने ना मेरे लिए वेरी स्वीटली वो लेजी बॉय काउच सेट पे लाके रखा था और एक बकेट नेक्स्ट एंड एवरी टाइम शाहरुख वुड रिमूव हिज शॉर्ट एंड थ्रो। मेरे को एक बच्चा फ्री दिया होगा, 3 पे 1 फ्री। Why did you opt for a late pregnancy? मेरे को तो शादी ही नहीं करनी थी। पहला वाला नहीं हुआ, फिर दूसरा वाला जब मैं गई, लिटरली आई गॉट माय पीरियड इन द डॉक्टर्स ऑफिस। वो टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे होना ही है प्रेग्नेंट। जो बहुत फोकस्ड है ना अपने करियर में, उन लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि दिस इज लाइफ। But I used to be in bed crying whole day. At that time I realized मुझे चाहिए बेबी। लोग यूजुअली छुपाते हैं लड़की के अंदर एक खामियां है व्हेन यू आर डूइंग एन आईवीएफ। मेरे को दिन में 5 इंजेक्शन लगते थे, वो सीधा पेट में देना पड़ता है आपको, थाई में, सो इट्स पेनफुल। हेलो एंड वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। आज मेरे साथ वो शख्सियत है जिनको मैंने मन में बहुत सारे सवाल किए थे ड्यूरिंग द टफेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, और आज साक्षात वो मेरे सामने खड़ी है। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। एक्चुअली मैंने इसको फोन किया कि मेरे कुकिंग शो में आना, क्योंकि मुझे बंगाली डिश सीखनी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई हैव कम ऑन देबीना बनर्जी शो। तो आपको समझ में आ गया, विथ मी इज फारा खान, द फारा खान। उनके बारे में उनकी जितनी अचीवमेंट्स है वो तो आप सबको पता है, बट जो बहुत कम एक्सप्लोर्ड है वो इज द the motherhood part of you. Correct. And that is a very integral part of a woman's life. और everybody goes through that and सबको लगता है मेरे साथ ही क्यों। तो आज मैं आपसे ये इस बारे में कुछ सवाल पूछूंगी। And you also have had twins. I have had twins, मतलब they are Irish twins born on the same year. एक starting में same, like that, okay. Coming to you, फारा मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ जनता के लिए, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड कि why did you opt for a late pregnancy? देखो, पहले तो मैं बोलूंगी लेट प्रेगनेंसी क्योंकि मेरी शादी लेट हुई। आई गॉट मैरिड लिटरली 1 महीना पहले, मेरे 40th बर्थडे से 1 महीना पहले। मेरा 40th बर्थडे वाज on Jan 9th and we got married on December 9th. तो लिटरली आई वाज 40 years old when I got married, तो वैसे भी प्रेगनेंसी लेट ही होनी थी। उसके बाद 1-2 साल हम लोग ने नेचुरली ट्राई किया, क्योंकि हम लोग एक गायनेक के पास गए थे एंड आई सेड कि आई एम ओल्ड सो शुड आई, एंड ही सेड नहीं ट्राई नेचुरली। तो नेचुरली नहीं हो रहा था। लकीली मुझे एक फ्रेंड मिल गई जो भी थोड़ी ओल्डर है और शी वाज कैरिंग ट्विंस। एक ऐसे हमारी गेम्स पार्टी होती है, गेम्स नाइट पे, and she said, listen, tomorrow morning you're just going to this gynac, to this IVF doctor, and just I'm telling you because, and the next morning literally मैं डॉक्टर फिरोजा पारिक के पास गई and we started the IVF. she said मतलब you have to start today, कि आप ऑलरेडी 2 साल लेट आ रहे हो मेरे पास। तो वो दैट टाइम आई वाज 42 ऑलरेडी। तो वहाँ से फिर हमने आईवीएफ की जर्नी शुरू की। ऑब्वियसली जो भी आईवीएफ से गुजर चुका है उनको पता है कि कितना अप एंड डाउन मैं वही पूछने वाली थी कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? नो, आई गॉट प्रेग्नेंट इन द सेम ईयर, बट 3 साइकिल लगे मुझे, क्यों पहला वाला नहीं हुआ, फिर दूसरा वाला जब मैं गई आई वाज वेरी होपफुल कि ये होगा। और वो डॉक्टर के मतलब लिटरली आई गॉट माय पीरियड इन द डॉक्टर्स ऑफिस। आई वेंट टू द लू एंड आई केम आउट क्राइंग एंड शी सेड व्हाट हैपेंड। आई सेड डॉक नहीं हुआ। एंड जस्ट द डॉक्टर आल्सो हैज टू बी वेरी पेशेंट एंड नॉट पेशेंट, एंड शी हैज टू बी, उनको एक आपको एक गार्ड, मेरे को, मैं हमेशा बोलती हूँ डॉक्टर फिरोजा मेरी गार्ड मतलब एंजल है। मेरे को शायद किसी ने एंजल भेजा के, एंड शी सेड डोंट वरी, अभी नहीं हुआ है, यू टेक सम टाइम ऑफ, क्योंकि मैं ना तभी ओम शांति ओम की भी शूटिंग कर रही थी। तो मैं सुबह सुबह उठ के जसलोक हॉस्पिटल जाती थी, अपने इंजेक्शन लेती थी, फिर मैं फिल्म सिटी आती थी, फिर पूरा दिन मैं पैर पे खड़े होके शूट करती थी, फिर रात को वापस जसलोक हॉस्पिटल जाती थी दूसरा इंजेक्शन लेने। तो आई थिंक द बॉडी, उसने बोला यू टेक अ ब्रेक, अभी मत करो आईवीएफ, पिक्चर का शेड्यूल खत्म होने दो, 1 महीने का ब्रेक जब होगा ना हम वापस तभी ट्राई करेंगे। तो लिटरली देयर वाज अ 1 मंथ ब्रेक, क्योंकि तब ना जून जुलाई में शाहरुख हमेशा अपने बच्चों के साथ 1 महीने की छुट्टी पे जाता था। अच्छा, ही टू टेक आर्यन सुहाना, अब्राम तो नॉट देयर,
and he used to always go to London. They used to go for 1 month. तो वो 1 month का break में तो थोड़ा relief मिला कि वापस आके लेट जाओ या काम, you know. And that 1 month में when she did, you know, वो eggs transfer and all, वो टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे होना ही है प्रेग्नेंट, क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा इमोशनली इतने हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में ऑल्सो, एंड आई डिडंट रियलाइज दैट आई वांट अ चाइल्ड सो बैडली. मेरे को लगता था ठीक है, लाइफ इज गुड. माय हस्बैंड आल्सो वाज ओके, ही वांटेड, बट ही सेड नहीं हुआ तो क्या हुआ, वी बोथ आर देयर, नो वी, you know, it's not like होगा तो हो अच्छा है, नहीं होगा तो it's all right also. Here I want to cut you once again. हाँ. कि you have had a fabulous career, मतलब famous and successful. तो एक टाइम क्या आया था कभी जब आपको लगा था कि मतलब this is it, मतलब I am यही चाहिए मुझे, बच्चे की इतनी जरूरत नहीं है, and that thing changed later? No, I think वो शादी से पहले था कि मेरे को तो शादी ही नहीं करनी थी. I was very happy, you know. No, I'm asking that question because the Gen Z, मतलब the youngsters of today, जो बहुत focused है ना अपने career में, उन लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि this is life. और बाद में सबको लगता था देवीना, हम सबको लगता था यही है लाइफ, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरी शादी होगी. और जब शादी हुई, वी बोथ सेड वी वांट, ही तो शिरीष वाज वेरी वांटिंग किड्स, यू नो. उसने मेरे को शादी से पहले ही बोला था कि आई एम नॉट फूलिंग अराउंड, इफ यू आर फूलिंग अराउंड विद मी, ब्रेक अप. आई वांट टू गेट मैरिड विद यू, आई वांट टू हैव किड्स. तो उस आई थिंक ही हैड मोर दिस देन मी, बट द मिनट वो नहीं हुआ ना पहली IVF में, oh my god, that time I realized कि मेरे को तो चाहिए यार, why I'm feeling so depressed. मैं वैसे टाइप की पर्सनालिटी भी नहीं हूँ, but I used to be in bed crying whole day, you know, कि and that time I realized that I want, मुझे चाहिए बेबीज. मैंने फिर वो थर्ड टाइम डिसाइड किया कि अब तो मुझे चाहिए, तो ये ब्रेक मिला है, अभी तो मुझे चाहिए, मैं तो करके. एंड आई वाज मेकिंग ओम शांति ओम, एंड लिटरली इट वाज ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग, एंड इट इज ऑल अबाउट अगर किसी दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए जुट जाती है. तो मैंने शिरीष और मी दोनों भी स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग. आई एम टेलिंग यू, ये बहुत फनी स्टोरी है. मैं अपने बाथरूम के वो कबर्ड में गई और मेरे जो पूरे सैनिटरी नैपकिन्स थे, पैकेट्स, मैंने उनको निकाला, बांधा और घर के बाहर फेंक दिया. अब मेरे को पीरियड होने नहीं वाला है, मैं तो प्रेग्नेंट होने वाली हूँ. Literally, I gave it away to my maids and all. I said, use, I don't want to keep this in my bathroom also. You know, as a backup also, I don't want to keep it. वो कर दिया. Then Shirish और me, we started manifesting कि, you know, एक बच्चे से चालू किया हम लोग ने. फिर हम लोग ने बोला IVF, चलो 2 बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं. तो हम लोग ने लिटरली उनके नाम भी ऐसे पेट नेम्स रख दिए. You know, it was very stupid, but we used to feel nice, and we were reading The Secret. Oh, you know, that my book. God, everything. So we used to imagine our 2 kids crawling and all that. तो जब 1 महीने के 3-4 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर ने, फिरोजा called me, so I was very clear कि she's going to give me good news. And she told me that, you know, she said that Farah, you're pregnant, and I just don't get excited. मतलब I'll tell you after 1 week, let me do properly. You're definitely pregnant. So we got very happy and all that and all. And she told me कि ये you have multiple embryos or twins. तो पक्का है, एक से ज्यादा तो पक्का है, एक से ज्यादा पक्का है. Then after that Shirish and me started thinking, 2 है, हम लोग 3 मैनिफेस्ट करते हैं, चलो एक छोटा वाले का भी हम लोग ने एक. So we started manifesting एक छोटू भी आएगा, आएगी. I used to always think कि I'm getting 2 boys and 1 girl. Thank God, God didn't manifest that. I got 2 girls and 1 boy, which is really the best. And we started. So after 1 week, when Dr. Firoza called, we knew that it will be triplets. So she said, you know, it's triplets. I just don't. I said, yeah. We were like, I said, doctor, I knew it. I said, is it true? I asked her first. She said, how did you know? I said, we knew now. Yeah. Oh my God. So I just want to ask, because this is the thing जो मेरे दिमाग में था हमेशा, because I was going through multiple failures. जो एकदम starting से हो रहा था कि IVF सुन के लगता है IVF is one process, but ऐसा नहीं है. IVF has multiple process. The first is extracting the egg. वहाँ से शुरू होता है.
तो वो ही सबसे मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बाकी तो लैब में हो जाता हाँ, है। करेक्ट। और फिर या insertion, इंसर्शन वो हाँ, भी बहुत ही छोटा सा काम है, correct, मतलब 15 मिनट में आप घर आ जाओ। बट एग रिट्रीवल इज अ बिग प्रोसेस जिसमें ओवरनाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता correct, है। हम्म। तो मेरा वो बहुत बार हो रहा था। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो रहा था, बिकॉज यू नो जब व्हेन पीपल हियर दे वांट टू नो कि यू नो दे तो आर आई नॉट थिंक अलोन। वो, हाँ नहीं, आई थिंक देवीना, इसलिए मैंने पहली, आई थिंक जस्ट सेलिब्रिटी हु आफ्टर हैविंग बेबीज केम आउट एंड सेड कि माय बेबीज आर आईवीएफ बेबीज। उससे पहले बहुत लोगों के आईवीएफ ट्विंस हुए हैं, सेलिब्रिटीज के, बिजनेस पीपल के, एवरीवन, नोबडी वाज सेइंग इट इज आईवीएफ। दैट वाज माय एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन हाँ, कि अब तो बहुत लोग सामने आ नहीं, रहे क्योंकि हैं। आई वाज द फर्स्ट वन एंड डॉक्टर या फिरोजा सेड आर यू श्योर, आई सेड यस, आई वांट टू गिव इट इन द प्रेस बिकॉज एक तो ये इलीगल थोड़ी है, मैं कौन सा थोड़ा इलीगल काम कर रही थी, इट इज कंप्लीटली लीगल एंड everyone should know you can have babies at 40 or whatever. उसके बाद I think I must have sent at least 200 couples to Dr. Firoza आई वाज वन ऑफ देम। alone. मेरे को मतलब एयरपोर्ट पे people would ask me, supermarket में they would ask me and I would give Dr. Firoza's clinic number and say just go for a consult over here. तो आई थिंक बेसिकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो एग रिट्रीवल उसको प्रिपेयर करने में कितने सारी, मेरे को दिन में 5 इंजेक्शन लगते थे, you know, to just make the stomach lining proper, to make sure the ovaries are working properly. Pregnal करके आता है हार्मोन टाइप, वो सीधा पेट में देना पड़ता है आपको, थाई में, so it's painful and I hate injections. But when you're thinking of a baby, I should just visualize one cute little angel over there and then वो सब करने में ना आपका मेंटल इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत होता है, तो सडनली यू स्टार्ट क्राइंग, यू गेट वेरी मूडी, यू गेट, वो सब चीजें होती है एंड आई थिंक हैविंग अ अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज। मेरे को कितने बार मैं गई होंगी डॉक्टर फिरोजा के इंजेक्शन लेने या Do you लेने। think having a clinic next to the house is It's important, or having a good clinic I is think if it is both, it's lovely, but unfortunately मेरे I wanted to go only to डॉक्टर फिरोजा, क्योंकि वो जब इंजेक्शन देती थी मेरे को मालूम नहीं पड़ता था, उनका हाथ इतना ऐसे इतना सॉफ्ट और जेंटल है कि आई टू शी से फिनिश सो आई टू ड्राइव ऑल द वे टू जसलो, एक्सेप्ट जब मैं शूट करती थी फिर वो एक कंपाउंडर आता था एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल, क्योंकि but in all this I must have gone to Jaslok hospital at least 100 times. No wonder. And Shirish came with me all 100 times. How wonderful. Yeah, because that is there. Half the battle won. He was there all I don't remember कि मैं कभी अकेली गई हूँ वहाँ पर. So he has come with me every time. I remember Gurmeet giving me the injections in the thighs. They told me that shall we teach? I said no please, हम लोग का झगड़ा हो जाएगा, मालूम पड़े वो खुन्नस निकालने में जोर से दे देगा इंजेक्शन मेरे को। But I think मतलब when you have a goal in mind तो आपको वो सारा इंजेक्शन का दर्द नहीं होता है। And after that lot of my friends also from my circle went for IVF and surrogacy and all that. मेरे को वो हमेशा मुझे लगता है वो लोग जब कंप्लेन करते हैं ना, ओ इट्स सो डिफिकल्ट, ओ इट्स सो टफ, आई कांट हैंडल, फिर नहीं होता है। You have to just say that I'm doing this and it's lovely and this process is wonderful because actually ये है ही, it's a miracle process यार। You know, पहले imagine जब बच्चे नहीं होते थे and the kind of not only the societal pressure and family pressure but your internal angst. And I'm not saying that having a baby is the end all and be all. There are many people who absolutely live happily without having children. But अगर आपको चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, then it's always like one sadness inside your heart. You know. And when science has made it possible. That's why I always say it's a miracle process. मेरे बच्चे almost 17 साल के होने वाले हैं. Wow, I'll come to them with after one last question. A lot of my friends who are working, वो ना मुझसे पूछते हैं कि you know काम में हैम्पर नहीं होगा, कैसे करेंगे, मोटे हो जाएंगे, मतलब बहुत दिमाग में सवाल होता है। If there's something coming from one of the most successful lady of our country, ऐसा काम जिसमें फील्ड में मौजूद होना जरूरी होता है,
देखो, I want to tell you that I had triplets. I was making Om Shanti Om second half after I got pregnant. Okay, तो मैं literally from July I got pregnant. July to Om Shanti Om released in November 9th. हाँ, July, August, September, October, November. 4.5 months at months. peak pregnancy. I was shooting. I shot Darde Disco. I shot the climax. I did the full PR. अगर आप कभी पीछे के clips देखोगे, I used to take Deepika and go to all these shows fully pregnant Yeah. and sit for 14 hours over there. तो अगर आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप नहीं करोगे. But I did entire thing, release of the movie, post success of the movie, everything. मैं जब मोटी हुई और सोलन जब मेरे को लास्ट 10 days डॉक्टर फिरोजा ने बोला अब बस अब तेरे को बेड रेस्ट लेना पड़ेगा बिफोर द डिलीवरी. Delivery. दैट इज द ओनली टाइम मेरा पैर सूज गया, मेरा मुंह सूज गया. मेरा आई सेड व्हाई डिड यू मेक मी लाई डाउन, आई वाज हैप्पी वॉकिंग अराउंड. हाँ, सो इफ यू आर मोबाइल, मतलब आप अगर एक्टिव रहोगे तो आपका आपको पूरी या इट ऑल प्रेगनेंसी विल. डिपेंड्स. हाँ, यस, आल्सो डिपेंड्स. समटाइम्स द डॉक्टर भी आपको स्केयर कर सकता है कि आपको नहीं, आपको बेड रेस्ट चाहिए, आपको पैर ऊपर करके लेटना है. आई गेस ईच प्रेगनेंसी इज डिफरेंट. यस. different, but the more I feel that आप जितना ज्यादा कंप्लेन करोगे आपको उतना ही ज्यादा पेन होगा. So the attitude should be, this is pain is temporary, the baby is going to be forever. You know, this is just temporary. I used to take the injection. I was like, ठीक है, I hate injections. Literally, I'll do anything to avoid injections. But 5 injections a day I used to take happily. कि ये तो लेना ही है, अभी कंप्लेन करके मत लो, अच्छे से लो so your body also absorbs it and it heals your body. And I used to talk to my babies when they were in the, I'm sure a lot of people do. Yes, yes, You know, I yes. used to tell them you're going to be healthy. तुम healthy हो गए, you are going to come out happy and you know everything is going to be fine. So with triplets working throughout the pregnancy, आप मतलब ये तो मतलब it's such a very amazing thing कि लोग बोलते हैं young age में pregnant होने से you sail through it. That is But true. But I feel I'm young only, so then. so as it's long as all- you feel good about it. Yeah, and after literally 2 months after I gave birth, I went back. I did Jo Jeeta Wohi Superstar full reality show, yeah. and I was still fat and I was still breastfeeding and all. But I said, Abhi, they came to me and they said, "Ma'am, come now. It's only twice a week." And I used to feel guilty कि मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ. First 2 days I cried and all. Then I was like, ये तो दूध पी के सो ही रहे हैं. I used to say मैं पिक्चर ही बना लेती क्योंकि the first 4 months तो वो दूध पी रहे सो रहे, दूध पी रहे सो रहे. That's all they were doing. So I think it's important, and of course it takes longer for women. Yeah, it's, what do we say? It's our body. It needs to take time to heal. Nobody asks men के बच्चे होने के बाद आपका करियर बैक सीट पे गया कि नहीं. आपकी that problem they don't have. Everybody asks us. So all I want to say is I think it's great that women are doing a career in the earlier part of their life. As at least for me, it worked out well. अगर मैंने पहले ही, क्योंकि बच्चे होने के बाद I decided to slow down. I decided I want to spend, especially after my kids were 4 years old, after I made Happy New Year, I was like, I want to spend time with my kids. I don't want to be absent mother. I want to be there, you know, for every sports day, annual day, birthday, every day with them, take them for holidays, spend that time. 4 holidays a year we used to take, and I'm so grateful that I did that क्योंकि अब वो उनके पास टाइम ही नहीं है. वो स्कूल पूरा दिन स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर पढ़ाई, फिर अभी एग्जाम, फिर अभी कॉलेज चले जाएंगे. Time flies. Time flies. एक साल और then I am empty nest, you know. So I feel that it's up to you if you want to slow down or you don't want to slow down. It always helps if you have a supportive partner. Mera hats off to single moms. Debina, it's one of the most. Getting pregnant is easy. Bringing up a child is the most difficult thing in the world. Yeah, And actually. if you don't have a partner who's there, for me, Shirish, इतना hands on है ना बच्चों के साथ that I don't have to worry about anything. मैं happily अभी चली जाती हूँ shoot करने या कहीं भी and all. I know कि he is there and he is a great father. Sometimes you forgive someone for being a not so great husband because they are a Great father. great father. You know? Because parenting is an equal. Yes, so I journey. see single moms and all, they have my utmost respect because it's the most difficult thing, and especially if you're a working single mom, मतलब आपको तो
क्या बोलते हैं वो, सूर्य नमस्कार, साक्षात साक्षात दंडवत प्रणाम. हाँ. कमिंग टू द बेबी डिलीवरी, 3 बच्चे साथ में, मतलब सोच के घबराहट होती है एक्चुअली. एक्चुअली मेरा नर्वसनेस ना 1 हफ्ता से पहले से चालू हो गया था. बट यू क्योंकि मैनिफेस्टेड 3. I manifested 3. Now nobody is telling me कि boy है, girl है, क्या है. So now because she made me lie down in bed and literally रोज almost every second day sonography होती थी, तो वो मशीन लेके, अभी तो बंद है I think, but that time the doctor would come with a sonography machine to my house and do, and nobody would tell me. Obviously they are not allowed to tell also, but अभी क्योंकि टाइम पास के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे को बोले कोई बच्चा बॉय है, गर्ल है, क्या है. So I was going hyper and Shirish was purposely irritating me. He's saying, doctor said, I think it's 3 boys. So I said, 3 boys? They will come, no, it's 3 girls and all the girls will be with me and you're outnumbered. So till the children were coming out, we didn't know it's girl, boy, what is it. We फिर didn't know that. when they were born, Oh God, so there were, because I decided कि मैं तीनों को रखने वाली हूँ, क्योंकि ये एक और चीज है which lot of people don't know. When you have multiple, most twins start off as triplets. हाँ, बिकॉज ये आपके बहुत सारे, कितने एम्ब्रियोज डाले थे? मेरे 4 डाले थे. अच्छा. 4 डाले थे, उसमें से 3 हुए. हाँ. और डॉक्टर ने मेरे को एक बार आके, आई थिंक इनका फर्ज होता है बोलना कि हमारी राय में एक निकाल दो और 2 हेल्दी ट्विंस करो, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि एक बच्चा पीछे रह जाएगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. सो आई वाज लाइक, डॉक, नो वे, बिकॉज वो जैकपॉट लगा है अभी एक साथ में 3, तो आई विल डू एवरीथिंग यू टेल मी. आप मेरे को बोलो कि so they put a nutritionist and literally I'm telling you, Devina, मैं पूरे pregnancy में except the last 2 weeks I was very thin, only my stomach was this big. So you know, all the nutrition was going the right them, place. yeah. My skin was glowing, my hair had become thick. So I was really looking lovely. I was dying, but मतलब कि उठा के, हाँ, थोड़ा वजन, थोड़ा नहीं, सोने को नहीं होता था. I had to sit up and sleep, क्योंकि वो पूरा पेट छाती पे आ जाता था. तो I had to put, मैं लेजी बॉय पे सोती थी, तक्के वक्के ऐसे लगा के. लिटरली बहुत सारी मॉर्निंग सिकनेस ट्रिपल. वो तो हमारा फेमस वो स्टोरी है ना कि दर्द डिस्को के टाइम पे एट सिवियर मॉर्निंग सिकनेस. तो आज तो शाहरुख ने ना मेरे लिए वेरी स्वीटली वो लेजी बॉय काउच सेट पे लाके रखा था. सो आई हैड टू लाई डाउन विद माय फीट विद अ माइक इन माय हैंड और एक बकेट दे टू कीप नेक्स्ट टू मी. And every time Shahrukh would remove his shot, I would throw up. So he's like, what is this? मैं इतनी मेहनत की है, you're doing ulti. I said, what to do? Whole day I has to throw up. Whole day. Oh my God. मतलब literally nothing I could. I was to just sip for some strange reason Limca. That is the only thing that used to. मतलब ठंडक पहुंचती थी. हाँ, थोड़ा वो वैसे. बट ये एक्चुअली अच्छा है, मतलब जब प्रेगनेंसी में when you do not put on weight, the stomach grows, yeah. So but after the babies were born, feeding time में मेरा बहुत weight put on हुआ, क्योंकि फिर they were giving me, you know, वो गोंद के लड्डूज, और because for milk production और भूख भी बहुत लग रही थी. I was feeding 3 babies. हाँ, so how was that process of, it was मतलब 3? It was very boring. I want to tell you, sorry mothers, don't kill me. They say oh and all. I used to find it. So night को हम नहीं देते थे, क्योंकि babies were needed to put on weight. Though let me tell you, so Dr. Firoza said, I asked her कि मैं तो नहीं निकालने वाली हूँ, मैं तो तीनों ही रखूंगी. You tell me what weight you want. What is a healthy baby for you? She said they should at least be 2 kilos each. And all 3 of my babies were 2.5 kilos. My each. God. So I was literally carrying 7.5 kgs का पेट लेके मैं घूम रही थी सब जगह. And the water and the liquid and the. मुझे मन कर मैं खड़े होके 2 हाथ उठा के बोलूं, really? So all except Anya were 2.25 and both the divas were 2.5. So they were also in shock. I said, I told you I'll give. So I was very good that way. You were taking, मतलब जानबूझ के you were making sure that they will be healthy babies. That I was doing work and everything, but I would do everything the other doctor told me except lie down in bed. So doctor would call me, Farah, where are you? I'd be sitting and doing some live show because of
promotion हाँ. there. Doctor, I am lying in bed. Don't tell lies. I just saw you on TV. You're coming on NDTV. Oh. Oh So my I'm like, God. oh, so no, doctor, that was before. Now I'm lying. So she used to keep catching me like this. Wonderful. So with 2 kids ना मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ. ये चीज मैं ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि एक जन गोदी आना चाहते हैं तो दूसरे हाँ. जन उसी टाइम पे गोदी आना चाहते हैं जस्ट अ व्हाइल बिफोर बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट वांटिंग मी But ये तो थोड़ी देर के बाद होगा ना. हाँ When they can crawl and they can हाँ stand and all that. हाँ But पहला घबराहट होता है when you leave the hospital and you bring the children home. आई नो You 3 know, 3 तो ऐसा लिटरली हम लोग ने ऐसी नर्सरी इतना बड़ा बेड तीनों का साथ में. शाहरुख ने मेरे को इतनी बड़ी वो स्ट्रोलर हाँ स्ट्रोलर स्पेशली जाकर हैरिड्स में उसने लंदन से बनाई थी. वो इतनी बड़ी स्ट्रोलर थी कि वो मेरे दरवाजे के बाहर नहीं निकलती थी. तो हम लोग सिर्फ घर में बच्चों को डाल के ऐसे ऐसे करते थे. जो सो बिग मैंने ऐसा डबल स्ट्रोलर लिया हाँ. पेरिस से हाँ. वो इधर के मतलब हाथ गाड़ी की डिक्की में वो जाए तो और कुछ भी ना हाँ. जाए सो इट इज लिटरली Correct. मतलब यूजलेस करेक्ट. आई कैन इमेजिन 3 3 का वो इट वाज अ स्मॉल कार. इट वाज अ नैनो कार. हाँ ऐसे तू नैनो ही भेज देता हम लोग को. तो खुद आके उसने बनाया. घर के अंदर तो बन गया. वो घर के दरवाजे से बाहर ना फिट होए तो हम लोग उसको फिर उनको छोटा हमारे टेरेस पे ऐसे घुमाते थे रोज शाम को. तो ट्विंस सब साथ में ही रोते हैं साथ में ही उठते थे साथ में. अभी दे कांट स्टैंड ईच अदर राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू टीनेज इयर्स. सो गर्ल्स आर वन एंड दे हैव आइसोलेटेड माय बॉय. ओह हाँ. लास्ट ईयर तो बहुत झगड़े हो रहे थे. अभी सेटल हो गए. oh तो आई my वाज लाइक God. ये क्या है. ऑल वर इनसेपरेबल. एट वन टाइम दे वर 3. लिफ्ट आती थी तो दे वुड वेट. नहीं, मम्मा जार इज नॉट कम. देन वी हैड टू वेट टिल. बट आफ्टर टीनेज इयर्स देन दे वो झगड़ा. आई थिंक वो फेज भी अभी खत्म हो गया. They Oh, were how ready lovely. to मतलब murder each other. आपने सबको साथ में सेम स्कूल में डाला सेम सब कुछ हाँ साथ भाई, साथ में सेम मतलब सेम सेक्शन में भी नहीं, सेम सेक्शन में नहीं रखा उनको. वो स्कूल का पॉलिसी है. बट स्कूल में है ही 2 सेक्शन. तो मेरा लड़का एक सेक्शन में, लड़कियां दोनों एक सेक्शन में. ओह उधर भी बेचारा उधर सेपरेट भी हो से- गया हाँ, that's good. I feel they should have kept them 3 separate. हाँ so they will grow their Yes, because individuality अभी especially the girls, they are stuck to each other. अभी अकेले जाएंगे तो कॉलेज तो पता नहीं क्या होगा उनका. what you are saying मुझे लग रहा है I'm kind of following suit थोड़ा और 10 साल बाद लेकिन ये एक चीज अच्छी है कि बर्थडे पार्टी एक ही मना लो. हाँ स्पोर्ट्स डे एक ही जाओ. एनुअल डे एक ही जाओ. उसके बहुत सारे फायदे हैं, यू नो. और जब व्हेन वी वर डिलीवरिंग आल्सो वी डिड दैट स्टेम सेल एंड ऑल दैट. तो हाँ. मेरे को एक बच्चा फ्री दिया उन्होंने. ऐसे 3 पे 1 फ्री. वो होता है ना ऐसा डिस्काउंट, हाँ फैमिली डिस्काउंट. मतलब एक डिलीवरी फ्री हाँ, ग्रुप डिस्काउंट. ऐसे ये अच्छा हो गया. oh my god now I want one very beautiful thing from you कि you are extremely successful इतने लोगों को आप मिलते हो मदरहुड के बाद आप में क्या चेंज देखा और बच्चों ने आपको नया क्या सिखाया. तो आई थिंक मदरहुड के बाद ये जो मेरा लविंग नेचर और ये जो आप देख रहे हो ये आई थिंक बच्चों के बाद ही आया है. हाँ Yeah, this nurturing, you know, feeding people, mothering them. I think that has come in the last 16, 17 years. उससे पहले तो I was a swinger, I was going for parties, I was enjoying life. I was nice only, but I was like, I think थोड़ी मैं harsh थी. मेरा demeanor was slightly rough, and after being a mother, I've become little more gentle as I can be. But I think no of थोड़ा course motherhood caring, हाँ caring. और मैं रात को so there were 2 things you have to choose when the children, since the kids are born. मैंने काम तो नहीं छोड़ा लेकिन मैंने सोशलाइजिंग छोड़ दी क्योंकि मेरे को से नहीं हो रहा था कि रोज अब उठ के when you're a single girl, you know, you can stay up till 4 and it's fine. and you can sleep also till late. I know I used to go to a party and I used to get bored and say I'd rather be with my kids. Yeah, what am I doing here? I'd rather be sitting with my children and, you know, reading a book or watching something or just being with them. So socializing literally मेरी almost I think it happens with everybody. मतलब मेरे साथ हम दोनों के साथ भी ऐसा हो रहा था. थोड़ा लेट कहीं पे रहे, सोए,
सुबह सुबह बच्चे उठ जाते हैं, तो आप सुबह भी So सो I used नहीं to पा get up रहे हो। every morning 6 o'clock to now अभी तो मेरा रूटीन ही हो गया, अब मैं कभी भी सो मैं 6 बजे उठ ही जाती हूँ। सुपर्ब। एंड फिरोजा पारी के जो बुक में आपका मेंशन है, हाँ जी। तो उसको पढ़ के ना मुझे और एक सवाल दिमाग में आया था कि मतलब लोग यूजुअली छुपाते हैं, और क्योंकि इसमें एक लगता है कि लड़की के अंदर एक खामियां है व्हेन यू आर डूइंग एन आईवीएफ, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट नेचुरली एबल टू डू समथिंग। आप इतने साल पहले हाउ डिड यू गेन दैट करेज? आपको कभी नहीं लगा लोग जज करेंगे? नहीं, आई एम मे बी आई एम द पर्सन, मैं कभी लोगों के आई मैरिड शिरीष व्हेन आई वाज 40 and he's 8 years younger than me. So at that time I didn't bother, and everyone I knew was making fun and saying it's not going to last and all that, but I don't bother. वो लोग घर पे नहीं आते हैं हमको हमारा ख्याल रखने या वो, so I am not that person, but I felt it's important to tell women that IVF is good, and on खामियां और सो में ही नहीं होती हमेशा, कभी मैन का भी स्पर्म वीक होता है, या क्या बोलते हैं लेजी होता है, या उनके भी बहुत सारे उनके वजह से भी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। So it is Right. always good to know. Yeah, but the men don't want to say because they feel that something is, oh, their manhood is being challenged. So I thought it was important, and I'm glad I did that, because after that, so many Amir came after that when he had a surrogate baby. Gauri Shahrukh had. So then after that, it became very all right to openly say, you know. But for that एक जन को थोड़ा someone सा, has to bell the cat for that. yeah, and you did it. I'm happy I did it, not for celebrities, but just for the normal small town woman who wants to, and उनके सोसाइटी प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं देवीना। यहाँ हम लोग बड़े शहर में रहते हैं ना, people don't really bother that much, and sometimes even if you're a single woman, you may want a child. You don't want to get married, but you want to have a kid. So for so many various reasons, I think I think it's important. And my only thing was कि illegal नहीं है ना, legal है, it's part of the law in our country. Why should we hide it? Superb, how wonderful. It was so nice to talk to you today. हो गया? मुझे ऐसा, हाँ, बस, सोचिए, lovely. क्योंकि देखिए आप कौन सा काम कर रहे हो, एवरी डे इट इज आउट देयर कि आप टीवी में दिख रहे हो, आप एज अ जज डांट रहे हो, Correct. आप इट्स अ वेरी टफ फेस जो दिखता है कि एकदम कॉलिंग अस पेड अस पेड। हाँ. जो मैंने आपको, मैं मिली थी इन पर्सन, मैंने बहुत ही घटिया डांस किया था। मैं आज Imagine I'd come pregnant ना that time. नहीं, it was in 2013। हाँ, नहीं, हाँ, हो गया था। हाँ. तो एक एकदम टफ फेस जो बोलते हैं, गंदा डांस किया तुमने, तुम अच्छा कर सकती हो। हाँ, But I know ऐसा, Urmit is a superb dancer. हाँ, he was a very good dancer, He but one झलक, no? वन झलक। हाँ. देखो, आपको उसी चीज के बारे में आप पता करते हो जब वो आपके लाइफ में रेलिवेंट हो। उससे पहले 100%. तक मुझे कभी पता भी नहीं था, Correct. मुझे ये साइड भी नहीं पता था। सो व्हेन आई वाज इनटू इट, दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। एंड देन व्हेन शी गिव द बुक कि ये पढ़ो घर जाके, तो बुक पढ़ते पढ़ते देन आई सॉ दैट ओ माय गॉड, यू मेंशन्ड आल्सो। ऐसा नहीं है कि लोगों के थ्रू आपके बारे में पता चला। सो देन आई स्टार्टेड फुल्ली रिसर्चिंग एंड ऑल, एंड देन आई वाज लाइक, जब अब मैं IVF इज अ वेरी पेशेंस वाला प्रोसेस। बहुत यार, बहुत पेशेंट। आई नो पीपल जिन्होंने 10-10, 11-11 साइकिल्स किए यार। हाँ, यू गिव अप इन बिटवीन, लोग गिव अप भी कर देते। पूरा टाइम वो आपके माइंड में रहता है, अभी इंजेक्शन लेना है, अभी है, और फिर वो जब बोलने का टाइम आता है ना, कि इट्स रियली लाइक कि आपका 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आफ्टर 10 days टाइम्स टेक दैट ब्लड टेस्ट, and then you have to know के oh my god, and then you have failed. That is the toughest part. I think that every time repeatedly you get dejected. I know. So every time when I was getting dejected, I was just thinking about you कि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। She, होता नहीं, hold on, you hold on, let's do it again, and you were blessed with triplets. Yeah, that was with a lot of people have, but you have to be careful. Going to a party, networking, picture हुई, flop, picture नहीं हुई, अरे उसकी picture, that is all white noise. This is what is important. You have to make 3 people into good human beings,
You have to make sure they are healthy. You have to. There are so many things that come with it. You know. और जो लोग बोलते हैं ना मदरहुड के बाद लाइफ लड़कियों की लाइफ खत्म हो जाती है, आपको नहीं, देख के I तो ये think- लगता है I think बिल्कुल भी हमारी नहीं. लाइफ शुरू होती है उसके बाद. My children, they been a because I'm a older mother. You know, they didn't realize when they were small. They used to ask, "How old are you?" I used to say, "Mama's 21." हाँ. So they used to believe it. मेरा 50th birthday आया, they got a shock. You're 50 years old. हाँ. क्योंकि छोटे बच्चों को लगता है 50, but हाँ. they keep me young. You know, because they are now teenagers. So I'm According to a new research, I हाँ. found out women who became mother in their 40s, हाँ. they are probable to live till 100 years. बस अभी और क्या चाहिए? Yay! 100, but we want to be active 100. yeah. You have everything. एक YouTube चैनल भी खोल लिया. चलो खोलते हैं. अभी पिक्चर बनने में टाइम है तो इन लोग खोल देते हैं. And I'm having so much fun. See, I get to meet all my old friends and I get to make new. And my son is very he likes it because his school friends tell him your mother's cool and all that. Oh, how हाँ. lovely. Thank you, Farah ma'am, Not for at all, Devina. I want to thank you क्योंकि गुरमीत और तुम मेरे YouTube पे आए and it did so well. Everybody loved the shukto. Shukto. Shukto, the Bengali, one of the few Bengali dishes we have made हाँ. on our channel, and because of that, I got to come here. Next time when my mom is there, Yes. मैं उस दिन आपको घर पे बुला के और भी कुछ खिलाऊंगी Then we बंगाली. all come to my kitchen and cook Yeah. another Bengali fish in the Oh mustard. my God, का mustard rice. sauce. तो उसके लिए तो आपको उनका चैनल देखना पड़ेगा. नहीं, फिलहाल अभी उसका फिलहाल तो प्लानिंग अभी- इधर ही कर लिया. फिलहाल अभी देविना का चैनल देखिए. और आपको होपफुली आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए एंड आई एम श्योर यू आर फीलिंग नाउ दैट यू आर नॉट अलोन. Please. वी आर ऑल इन इट टुगेदर. थैंक यू सो Thank मच you. फारा मैम. Not at all. Please.